फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है। और क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो चाहे नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, सबको एक ना एक दिन फ्रेंड्स जो है इंटरव्यू देना ही है। ठीक है, इंटरव्यू देना ही है। और उस इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमको इंटरव्यू देना है, किस ढंग से देना है। ठीक है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग इतने अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि जितने भी कैंडिडेट जो है प्लेसमेंट में जा रहे हैं या फिर से कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है इंटरव्यू का अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर कैंडिडेट के साथ एक ना एक दिन इंटरव्यू सामने फेस करना ही पड़ता है, सामने करना ही पड़ता है, सामना करना ही पड़ता है। तो उसी सब के लिए आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है ना, उस कंपनी जैसे कॉलेजेज में प्लेसमेंट वगैरह लेने के लिए कंपनियाँ आती हैं, तो वहाँ पे उनका एक कोई वे होता है, एक रास्ता होता है। जैसे कि कोई कंपनी जो है फ्रेंड्स जो है रिटन टेस्ट करवाती हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेती हैं। ठीक है, और कोई कंपनी होती है डायरेक्टली इंटरव्यू लेके आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस कर देती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में किस तरह से जो है आपको रहना है, किस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे कि आप इंटरव्यूअर के सामने जाओगे ना, तो इंटरव्यूअर कोई नया नहीं होता है। इंटरव्यूअर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू ले चुका होता है, उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए, चाहे वो एक्सपीरियंस बनता हो या नॉन एक्सपीरियंस बनता हो या फ्रेशर कैंडिडेट हो, उसके लिए बहुत हार्ड, ऐसा लगता है बहुत हार्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम और आप जो है कहीं इंटरव्यू नहीं दिए हुए होते हैं, इसलिए हमको डर लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएं, तो सबसे पहले अपने आप को, आपकी बॉडी एक अच्छी मेंटेन होना चाहिए और एक अच्छा सूटेबल सा एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि जो है आप कोई भी जीन्स पहन के चले जाओ, टी शर्ट पहन के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर टेक्निकल कैंडिडेट है, जैसे वो डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है या फिर आईटीआई किया है या फिर और कोई डिग्री लिया है, जैसे बीए लिया है, ठीक है, तो टेक्निकल बंदे के लिए तो एक बहुत ज़्यादा ऐसा सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो है उसके लिए तो एक इंजीनियर होता है ना, वो जैसे डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया, तो वो एक इंजीनियर होता है। वो इंजीनियर का क्या, किस ढंग से रहता है, किस ढंग से उसको रहना चाहिए, सारा कुछ उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो है अपना एक फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस रहेगा। ठीक है, और तब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, ताकि उसको लगे कि हाँ जो है कैंडिडेट के अंदर ऐसा कुछ है, लग रहा है कैंडिडेट जो है। और दूसरी बातें ये हैं कि आप लोगों को सबसे पहले जो है आपके अपने बॉडी को मेंटेन करना है। उसके बाद आपको जो है एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कि आप जब इंटरव्यू देने बैठेंगे ना, ठीक है, देने बैठेंगे ना, तो आपकी आई कंटेंट जो है ना, वो ठीक है आपके इंटरव्यूअर के सामने होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, आपकी नज़र कहीं और है और इंटरव्यूअर कहीं और आपसे पूछ रहा है और आपकी नज़रें कहीं और है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताका झांका इधर उधर नहीं करना है फ्रेंड्स ना, जैसे ऐसे 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 नहीं करना है। आपकी आई कंटेंट सिर्फ जो है इंटरव्यूअर की आंखों में होना चाहिए। फेस टू फेस आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर करके दीजिएगा, आप लोग डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर होगा। दूसरी बात, आपको जो है क्या करना है ना, कि जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे ना, कि आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये बंदा जो है वर्क कर सकता है, इस बंदे के अंदर काबिलियत है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो है आपके अंदर, क्या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना, जब इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो उनका हाथ पाँव सब कुछ क्या है ना, कंपन करने लगता है। तो एक ऐसे, ये जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हर कैंडिडेट के साथ होता ही होता है जब वो पहला इंटरव्यू अपना देने जाता है। तो ये सब के लिए क्या करना होता है कि एक दूसरे से बातचीत करिए, डिस्कशन कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस वो देखता है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस से अगर इंटरव्यू नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये रही बात। और क्या बातें हैं, जैसे इंटरव्यूअर जब सामने से इंटरव्यू ले रहा है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस किया, ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चंस किया, तो यदि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जानते हो प्रॉपर रूप से, तभी आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, वरना आप लोग डायरेक्टली बोलिए कि नहीं आता है। क्योंकि आप जब वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस करेगा ना, आप बताने की कोशिश करेंगे ना, तो आप जो है मतलब नहीं बता पाओगे, या फिर उसमें कुछ बझाने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि इंटरव्यूअर कोई नया नहीं है, आप तो नए हो, लेकिन इंटरव्यूअर कोई नया नहीं है। ठीक है, इंटरव्यूअर कोई नया नहीं है, बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले चुका है, वो समझ जाएगा
कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता, घुमा फिरा के कहना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है इंटरव्यू में, ठीक है। और रह गई बात आगे की बात, क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को जो है वहाँ पे बैठने का जो तरीका होता है ना, ये सब अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप यूँ बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं होना। प्रॉपर से आप लोगों को एक अच्छे ढंग से चेयर पे बैठना होगा, और जो भी इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करेगा आप लोगों को अच्छे ढंग से एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो है इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से जो है इंटरव्यू दें, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। और आपसे कुछ सब्जेक्ट से भी कुछ नॉलेज आपको रखना होगा। जैसे डिप्लोमा अगर कैंडिडेट है तो उसको जो है उसका किस चीज़ में, उसको किस सब्जेक्ट में उसको रुचि है वो पूछेगा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में रुचि है, ये सब चीज़ें आपको एक सब्जेक्ट आप प्रॉपर रूप से चूज कीजिए। जैसे किसी किसी का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, और किसी किसी को सोम अच्छा लगता है, किसी किसी को जो है आपको सीएनसी अच्छी लगती है। तो ये सारे एक चूज कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर एक होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट एक आपका जो है एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप परिपूर्ण हो, ठीक है। या फिर मेट्रोलॉजी मेजरमेंट होना चाहिए, ऐसे कुछ होते हैं। और आईटीआई में जो थ्योरी वगैरह होती है उसके बारे में जो है कोई बंदा बहुत अच्छे ढंग से जानता है। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके बारे में ही पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो 99% ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में नहीं बता पाते, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ